हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बीपीएससी बिहार टीचर का साइंस का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि सेकेंडरी लेवल का है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी जीएस वाला सेक्शन पोर्शन करा दिया है, मतलब 1 to 40 क्वेश्चन। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के देखिए। इस वाले वीडियो में हम लोग साइंस को कवर करेंगे और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन होंगे। तो आइए अपने सेक्शन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए रॉकेट सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग वेज 50 kg एंड कंटेन्स 450 kg ऑफ फ्यूल। देखिए टोटल वेट कितना हो जाएगा इसका, तो 450 प्लस 50 अगर कर देंगे 500 kg इसका टोटल वेट हो जाएगा। इट कैन हैव ए मैक्सिमम एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन टू जस्ट लिफ्ट इट ऑफ द लॉन्चिंग पैड। दोस्तों, आपने रॉकेट के लिए एक फार्मूला पढ़ा होगा, mg इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू होता है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ मास, राइट। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, आपसे पूछता है कि व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन। तो आप निकालिए यहाँ से वी ठीक है। वी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, mg डिवाइडेड बाई dm अपॉन dt, ये आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपसे पूछता है कि व्हाट शुड बी इट्स मिनिमम रेट ऑफ फ्यूल कंजम्पशन, यानी कि माइनस dm अपॉन dt। फ्यूल कंजम्पशन का मतलब क्या, कि उसका कितना मास डिक्रीज हो रहा है ना। तो माइनस dm अपॉन dt बराबर हो जाएगा आपका, वी को नीचे लाएंगे, वी को आप नीचे लाएंगे तो हो जाएगा mg अपॉन वी बराबर माइनस dm अपॉन dt। अब वैल्यू रख दीजिए, टोटल वेट कितना है, टोटल 500, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, और वी ये आपका दिया गया 5 किलोमीटर पर सेकंड। अब 5 किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर दीजिए तो 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा। देखिए ये 5 और 2 जो 0 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा और डिवाइड करेंगे तो 0.98 आपका किलोग्राम पर सेकंड आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आपने ये पढ़ा होगा कि ई बराबर जो होता है वो E1 प्लस E2 होता है, और E1 मान लिया जाए कि हाफ M1 V1 स्क्वायर है, और E2 आपका हाफ M2 V2 स्क्वायर है। मान लिया कि ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम के लिए। लेकिन लेबोरेटरी सिस्टम के लिए यही मान लीजिए ई है, तो E1 प्लस E2, यहाँ पर क्या करिए, हाफ M1 V1 का स्क्वायर प्लस डैश कर लीजिए हाफ M2 V2 डैश का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फाइनल इक्वेशन आपका ये आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर सर्कुलर ऑर्बिट इन अ सेंट्रल फोर्स पोटेंशियल वी आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर एन, where k is greater than 0 and this. If the time period of a circular orbit of a radius r is t1 and that of radius 2r is t2, then t2 by t1 is. तो आपने ये पढ़ा होगा वी इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव पोटेंशियल क्या होता है, तो ये होता है जे स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर m r स्क्वायर माइनस k अपॉन r टू द पावर n। जहाँ जे क्या है, तो जे है आपका एंगुलर वेलोसिटी। आप इसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए तो डेल वी अपॉन डेल आर हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा m माइनस जे स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाई, देखिए आर का 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, -2, ठीक है ना, -2 अपॉन आर आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और m आर आ जाएगा नीचे आपका। और इसका करेंगे तो प्लस एन के डिवाइडेड बाई आर के पावर n प्लस 1, ये आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जे की वैल्यू आप पता होगा कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है, जे बराबर होता है आपका m r स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ जे की वैल्यू रख दीजिए तो टोटल चीज़ें आपको क्या आएगी, आप इसको रखेंगे तो जे की वैल्यू इस पर रखिए और सॉल्व करेंगे तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन आर के पावर n/2 प्लस 1, ये आपका आ जाएगा। और यहाँ से आप T2/T1 निकाल लीजिए, T2/T1 जब निकालेंगे तो ये आएगा 2r अपॉन आर का पावर n/2 प्लस 1, तो आर आर से कैंसिल हो जाएगा, 2 का पावर n/2 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि इन द एनालिसिस ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड फॉर अ फिक्स्ड इंस्टेंट ऑफ अ टाइम a space curve is drawn so that its tangent everywhere to the velocity vector, then this curve is usually known as, इसको हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, टू बॉक्सेज हैं ए और बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम गैस इफ द वॉल्यूम्स आर वी एंड वी बी एंड लैम्डा बी डिनोट द रेस्पेक्टिव मीन्स फ्री पाथ, देन। तो इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा 45 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन है कि इन इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड बाय टू आइडेंटिकल slits, the intensity at a site of maximum is I. If either of the slits is closed, the intensity at the same spot is I naught. What is the relation between I and I naught? तो आपने वो फार्मूला तो पढ़ा ही होगा अच्छे से। I इज इक्वल टू क्या होता है, आई थिंक आप सबको पता होगा कि I मैक्सिमम बराबर, आपने पढ़ा होगा ये फार्मूला स्कूल वगैरह में। तो I मैक्सिमम बराबर होता है आपका 4k स्क्वायर, I मैक्स बराबर होता है k इंटू A1 प्लस A2 का स्क्वायर, और अगर ये दोनों सेम होते हैं तो यही आ जाता है 4k स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से आप I डैश की वैल्यू निकाल लीजिए। I डैश बराबर 4a स्क्वायर है, या आई, आप इसको आई नॉट भी ले सकते हैं। तो आप इन दोनों को कंपेयर करिए तो कितना आ जाएगा, आई इज इक्वल टू 4i नॉट आ जाएगा। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, के स्क्वायर के को कंपेयर करिए तो के बराबर 4 आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है आपका। तो 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन ए। ये सही नहीं है आपका, कि द टेम्परेचर इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है। अ लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट। द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 mm from the center. The distance between the screen and the slit is 2 meter. What is the width of the slit? तो आपने वो फार्मूला होगा पढ़ा होगा, d बराबर, तो d बराबर क्या होता है डिस्टेंस का फार्मूला, n लैम्डा d अपॉन y। आप इस फार्मूले में रखिए वैल्यू। 48 का जो आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा आपका ऑप्शन बी, 0.3 mm। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एट वाट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद द क्वार्टर वेव प्लेट एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट बिकम्स सर्कुलरली पोलराइज्ड? तो ये 45 होता है, और ये हो जाता है सर्कुलरली। इलिप्टिकली कब होता है, 60 डिग्री पर, और 0 डिग्री और 90 डिग्री पर ये आपका स्ट्रेट लाइन में हो जाता है। ठीक है, लीनियरली पोलराइज्ड होते हैं। तो 90 डिग्री पर लीनियरली पोलराइज्ड होता है, 45 डिग्री पर सर्कुलरली पोलराइज्ड होता है, 60 डिग्री पर इलिप्टिकली पोलराइज्ड होता है। यहाँ आपसे पूछा सर्कुलरली पोलराइज्ड, बी हो जाएगा। फ्रॉम द वेव इक्वेशन आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, आई थिंक सबको पता होगा। y इक्वल्स टू हो जाता है आपका दोस्तों, y इक्वल्स टू होता है a साइन 2 पाई अपॉन लेमडा vt माइनस x। आपने ये इक्वेशन पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप कंपेयर करिए तो देखिए लेमडा बराबर क्या आ गया 3.2, और v बराबर क्या आ गया 64। आपने वो रिलेशन पढ़ा होगा, v बराबर न्यू लेमडा, जहाँ न्यू फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, v अपॉन लेमडा। v कितना है 64, लेमडा कितना है 3.2। तो आप यहाँ से निकालिए क्या आंसर आएगा, 20 हर्ट्ज। राइट आंसर सी हो जाएगा। 51 का राइट आंसर सी होगा। इफ द वेव इज हैविंग ग्रुप वेलोसिटी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द फेज वेलोसिटी? तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी का आपने रिलेशन पढ़ा होगा, जीपी इंटू वीजी, नॉट जीपी, ग्रुप वेलोसिटी यानी कि वीजी इंटू फेज वेलोसिटी बराबर होता है सी, जहाँ सी क्या है, तो लाइट इन वैक्यूम। आप निकाल लीजिए, आपके पास दिया गया है ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू दी गई है 2 इंटू, तो यहाँ से आप वीपी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर बटे 2 × 10⁸। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/2। सी की वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸, इसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸। देखिए 9 बाई क्या आ जाएगा 2 × 10⁸, क्योंकि 2 है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा 4.5 × 10⁸ मीटर। राइट आंसर 50 का क्या हो गया, तो ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब कह रहा है कि कौन सा मैक्सवेल्स इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड नहीं है, तो ये वाला आपका नहीं है। द वोल्टेज इंड्यूस्ड across a stationary conductor in an external static magnetic field क्या होता है, 0 होता है। आगे बढ़ेंगे। A wire in the shape of an equilateral triangle with side of length 1 meter sits in a magnetic field 2t pointing to the right. What is the magnitude of the magnetic flux through the triangle? तो मान लो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके राइट पर क्या है, आपका पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इसके राइट एंगल पे, ठीक है ना।
मतलब इसके परपेंडिकुलर पॉइंट करता है। आपको पता होगा कि एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर ही होता है। दैट मीन्स कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, पैरेलल हो गया ना, तो 0 डिग्री हो गया। और आपको पता होगा कि फाई बराबर क्या होता है, बी डॉट ए, ये होता है यानी कि बी ए कॉस थीटा। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, 1 आंसर आएगा इसका। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग बायो-सावर्त लॉ। तो 55 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 3 केवल सही है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपका, ये सही नहीं है। 58 का जो सही आंसर है वो 4 आएगा, और 60 का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए होगा, प्रोटॉन नंबर 82 और न्यूक्लियन नंबर 212। ये तो बहुत ही सिंपल है। जब आप अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो मास में 4 की कमी और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। ए फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन अराइजेज फ्रॉम, तो किससे होता है, तो इलेक्ट्रॉन स्पिन और ऑर्बिट कपलिंग की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो डोनर टाइप इम्प्योरिटीज आर द मटीरियल। तो डोनर टाइप के जो इम्प्योरिटीज हैं वो ग्रुप 5 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 5 वाले एलिमेंट्स होते हैं। इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर द फर्मी लेवल लाइज, ये फर्मी लेवल कब कहाँ लाइज करते हैं, तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि बिलो द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ पीएन जंक्शन विल बी इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स हो जाता है ये। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ हाफ वे रेक्टिफायर, तो ये इसका सही आंसर होता है 40.6। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, तो कह रहा है कि विच ऑफ द एबव मॉड्यूलेशन आर यूज्ड फॉर द टेलीकास्टिंग टीवी प्रोग्राम्स। तो आपको पता होगा कि वीडियो के लिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है और साउंड के लिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। देखिए ये न्यूमेरिकल है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आता है आपका ऑप्शन ए, 67 का। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ेंगे, विच मेथड कैन बी एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस ए हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इन क्रिएशन ऑफ स्पिनल। तो इसका आंसर होता है दोस्तों 68 का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, को प्रेसिपिटेशन मेथड। फॉर ऑल द रिएक्शंस व्हाट इज द नेचर ऑफ द केमिकल डिसोसिएशन। तो एक्सोथर्मिक, क्योंकि केमिकल डिसोसिएशन में बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड टूटेंगे तो कुछ ना कुछ आपका एनर्जी रिलीज होगी। तो द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज द ऑर्डर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 के पावर -15 होता है, और एटम का जो न्यूक्लियस का 10 के पावर -13 होता है, और एटम का देखेंगे तो वो 10 के पावर -9 10 के आसपास होता है। तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट, तो यूनिट सेल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का बेसिक रिपीटेटिव स्ट्रक्चरल यूनिट। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो वो रीजन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। इन द रेट इक्वेशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज यूनिटी देन द रेट इज इक्वल टू, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। देखिए 75 का जो आंसर होगा दोस्तों, तो मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, आप यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। आप सबको पता होगा कि रेट ऑफ इक्वेशन जो कांस्टेंट का फार्मूला होता है के बराबर, वो होता है 2.303 डिवाइडेड बाई ये आपका जो दिया गया है टाइम टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यानी कि शुरू में कितना कंसंट्रेशन था, बाद में कितना कंसंट्रेशन बचेगा, और आप बाद में फिर हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू के अपॉन, इसको जितना 0.693 में जितना भी आएगा आप यहाँ पर के की वैल्यू, उससे आप डिवाइड कर देंगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये आपको कंसंट्रेशन का फार्मूला पता है, उसको अप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शंस अबाउट द मेन सेल इज इनकरेक्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज अ मरकरी, तो ये आपका सही है। ए कैटलिस्ट अल्टर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ केमिकल रिएक्शन, तो क्या करता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है। A transition without emission of a radiation of a molecule from a stable excited state to an unstable excited state that leads to dissociation is, इसको कहते हैं हम pre-dissociation। 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल और यूवी लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर ऑब्टेन्ड when Na2CO3 is added to a solution of copper sulfate। देखिए एक्चुअली में
इसका राइट आंसर ये होना चाहिए। द नंबर ऑफ फोटॉन दैट पास थ्रू अ यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड, इसको कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आगे बढ़ेंगे, द पेयर दैट हैज अ सिमिलर एटॉमिक रेडियाई, वो है आपका मॉलिब्डेनम और टंगस्टन। ये सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन द व्हाइट वॉशिंग एंड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द अब्सेंस ऑफ एयर। तो ये कौन सा मटेरियल है, वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ए डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर containing acidified permanganate solution. The right purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is the correct explanation for the observation? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन ए है, यानी कि KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेस फेरस सल्फेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द IUPAC नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोक्रूसाइड डाइहाइड्रेट इज नेम्ड एज, तो इसका नाम दिया जाता है सोडियम पेंटा साइनो नाइट्रोसिल फेरेट। राइट आंसर सी हो जाएगा इसका 83 का। आगे बढ़ेंगे, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल इफ वन हाइड्रोजन इन डाइफिनाइल मिथेल इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, तो ये 4 आएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर, तो लो डेंसिटी पॉलीमर सबसे ज्यादा ब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स इट ग्रे ड्यू टू द, 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 3 एक्चुअल में सही है, नॉट 2। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर्स फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मोर देन एबव। ए और सी इसमें दोनों सही है, इसीलिए राइट आंसर डी हुआ है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी इज, ये आपका सही हो जाएगा। ए कार्बोनिल ग्रुप विच काउज ए शार्प डिप एट अबाउट, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। विच इज द बेस्ट सुटेड मेथड फॉर द सेपरेशन ऑफ पैरा एंड ऑर्थो नाइट्रोफिनोल्स फ्रॉम 1:1 मिक्सचर, तो इसका राइट आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन। 93 का राइट आंसर सी हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर सी है, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड रिक्वायर्स less time and less amount of sample than classical method. Right answer C है। Find the compound which undergoes nucleophilic substitution reaction exclusively by SN1 mechanism, तो ये बेंजिल क्लोराइड है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। The majority of phytophagous nematodes are, तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। और रूट पैरासाइट्स न्यूट्रिशनली अल्बुगो, ये क्या है, तो ये एक प्रकार का ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वन ऑफ द पर्पस ऑफ अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर एंड सीवेज इज, तो इसमें बैक्टीरिया जितने होते हैं उनको मारने के लिए ऐसा किया जाता है, ताकि और इसलिए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 99 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। मोस्ट बैक्टीरिया दैट काउज प्लांट डिजीज आर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉड शेप्ड एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। 97 का राइट आंसर बी है। वन ऑफ द मेजर बासमती राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन आवर कंट्री इज, तो इनमें से जो दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश है। 100 का राइट आंसर सी हो जाएगा। व्हाट इज सोमाक्लोन, तो सोमाक्लोन किसको कहते हैं दोस्तों, सोमाक्लोन इनमें से किसी को नहीं कहते हैं। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। एक्चुअली सोमाक्लोन वो होता है वैसे प्लांट जो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ केमिकली दिया हुआ है, यहाँ मॉर्फोलॉजिकली दिया गया है, यहाँ ऑटोमेटिकली दिया गया है। एक्चुअली में सोमोक्लोन वैसे प्लांट्स होते हैं जो जेनेटिकली सेम होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन्स फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो देखिए आसाम में पाए जाते हैं और तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। राइट आंसर डी होना चाहिए इसका। ओजोन होल रेफर्स टू डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर। राइट आंसर बी हो जाएगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज, ये पॉलीसोम है, तो 102 का सही आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, तो ग्राउंड नट ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये किससे मिलता है दोस्तों, 106 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी कि आर्केइस हाइपोजिया। एक्टिव ट्रांसपोर्ट टेक्स प्लेस, तो ये क्या होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स ATP। द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी एंड इट इज एसेंशियल इन आवर फूड इज रफेज हो जाएगा इसका सही आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ड अप ऑफ, तो ये प्रोटीन और लिपिड दोनों के बने होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, तो ये हो जाएगा आपका पैराथायराइड हार्मोन्स। राइट आंसर सी हो जाएगा।
1 का। अब है कि मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेस्ड है। क्विक रिस्पॉन्स टुवर्ड स्ट्रेस इज डन बाई, तो 1, 1, 2 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, यानी कि एपीफ्रीन, सॉरी एपिनेफ्रीन, नॉट एपीफ्रीन, एपिनेफ्रीन है ये। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो सीमेक्स हेमीटेरस पैरासाइट्स ऑन, ये किस पे अपना पैरासाइट रहता है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो जानवरों में भी पाया जाता है, भेड़ में भी, एलिफेंट में, सभी में पाया जाता है। तो इसका एक्चुअली में राइट आंसर देखा जाए तो डी होना चाहिए, लेकिन कई सारे जो बुक्स हैं वो बी ऑप्शन करते हैं। राइट, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कई जो बुक हैं वो बी आंसर देते हैं, लेकिन ये तीनों में पाया जाता है। ठीक है, तो मोर देन 1 भी आंसर इसका होना चाहिए। व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, द रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन ब्लड फ्लूक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, सिस्टोमा मेनासोनी। आगे बढ़ेंगे, द एम्ब्रियोनिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन चिक इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेंटोइस। In some animal groups, the body is found divided into compartments with at least some organs serially repeated. This feature is named as, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मेटामेरिज्म। 118 का राइट आंसर बी हो जाएगा। Which of the following characterizes aging? देखिए, जब आप उम्र के साथ बड़े होते हैं तो कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाता है, एनाबोलिज्म घट जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी घट जाती है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। विच टाइप ऑफ लार्वा इज फाउंड इन द मेजॉरिटी ऑफ क्रुस्टासिया, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, न्यूफिलस। यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, तो 117 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग द जेनेटिक कंपोनेंट्स। लास्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑपरीन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो दोस्तों ये रहा बिहार टीचर का साइंस का पेपर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।